अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावाला साहब ऑफ अकाउंटेंसी। और जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही थी मनी लॉन्ड्रिंग पे, आज की एपिसोड नंबर 2 है। आज हम डिस्कस करेंगे FATF की हिस्ट्री। देखिए जी, हुआ ये था कि 1980 के टाइम पे 80s की दिहाई में लैटिन अमेरिका में ड्रग्स का काम बहुत पीक पे चले गया था। आप लोगों ने शायद इस पे एक सीजन देखा होगा नेटफ्लिक्स का, नार्कोस के नाम से, कि जिसमें उस बंदे ने ड्रग्स से कितना पैसा बना लिया था। यानी बेतहाशा पैसा, आप लोगों को याद होगा, प्लेन में भर भर के पैसा आता था, जमीनों में दफनाते थे। यानी उस पैसे को जिन उन बंडल्स पे जो रबर बैंड चढ़ाई जाती थी वो कितने लाखों डॉलर की आती थी। यानी वो ऐसी मूवी थी। फिर उन्होंने उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए टैक्सी बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन टैक्सी बिजनेस से भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे व्हाइट होंगे। तो बहरहाल एक लंबी स्टोरी थी वो। 80s की दिहाई में ड्रग्स का काम लैटिन अमेरिका में एक्सट्रीम था, तो इसको रोकने के लिए और ये पैसा बैंकिंग चैनल में ना आने देने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और उसके आसपास के कंट्रीज ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की जिसका नाम था FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, राइट। ये 1989 में बनी थी और एक साल के अंदर अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन ने 40 रिकमेंडेशन दिए इन सब कामों को रोकने के लिए। लेकिन चोर भी बहुत होशियार थे और वो उन्होंने नए तरीके से चोरियां शुरू की। तो 1996 में FATF थोड़ा रिवाइज हुआ, अपडेट हुआ। गोइंग फॉरवर्ड जैसे ही 9/11 आया तो आप सब जानते हैं दुनिया में एकदम चेंज आ गया। तो 9/11 के बाद FATF भी रिवाइज हुआ और अब FATF ने टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी इसमें डाल दिया कि अगर कोई भी मुल्क टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व होगा तो उसको FATF नहीं छोड़ेगी और उसको सजा देगी, राइट। अब हम सब जानते हैं लास्ट ईयर जून 2018 में FATF वालों ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रे लिस्ट, व्हाट इज ब्लैक लिस्ट। लिसन, बाय डेफिनेशन ब्लैक लिस्ट इन्होंने उन ममालिक के लिए बनाई है जो टैक्स हेवन्स हैं, जहां लोग ब्लैक मनी अपना पार्क करते हैं, लाइक पनामा और ये सारे मुल्क। लेकिन पनामा वगैरह को अभी इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाला नहीं है, बल्कि अनऑफिशियली ईरान को और नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया कि अगर आप इनसे ट्रेड करेंगे तो हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। नंबर 2, ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट उन कंट्रीज के लिए जहां टेररिस्ट फाइनेंसिंग बहुत ईजी है, बहुत रिलैक्स है, या जिनका निजाम टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए अच्छा नहीं है। तो पाकिस्तान को जून 2018 में इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अब 3 महीने बाद उनकी टीम आई FATF की और उन्होंने पाकिस्तान के सारे हालात देखे, रेगुलेटर को देखा, निजाम को देखा। तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान अभी भी सेट नहीं है और उन्होंने 27 रिकमेंडेशंस दिए उसको इंप्रूव करने के लिए। और यहाँ मैं एक बात बता दूं कि वाकई लास्ट 15 ईयर्स से हम लोगों ने अपने निजाम पे काम नहीं किया था, हमारे निजाम में वीकनेस थी, तभी उनको मौका मिला कि वो हमें ग्रे लिस्ट में डाल दे। अच्छा जी, सवाल ये कि क्या पाकिस्तान इस FATF का मेंबर है? जवाब नो। लेकिन पाकिस्तान इस FATF की एक एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है APG, एशिया पैसिफिक ग्रुप, इसका मेंबर है और इसका मेंबर इंडिया भी है। तो अब इस साल मार्च 2019 में APG की टीम ने भी पाकिस्तान विजिट किया और उन्होंने पाकिस्तान को देखा तो वो भी सेटिस्फाइड नहीं थे और अब एक चांसेस हैं कि मोस्ट लाइकली APG भी हमें ग्रे लिस्ट में इंक्लूड कर दें, और वो कर भी सकते हैं। क्यों? उसकी एक वजह, क्योंकि इंडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है APG में और इंडिया हमारा दोस्त नहीं है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है, क्या पाकिस्तान अलोन, अकेला ग्रे लिस्ट में है? नहीं, 11 कंट्रीज और भी इस ग्रे लिस्ट में, इंक्लूडिंग श्रीलंका। और पाकिस्तान पहले भी ग्रे लिस्ट में रह चुका है 2012 से 2015 के बीच में। तो अब सवाल यहाँ यह अराइज होता है कि अगर कोई मुल्क जैसे पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में है, तो उस ग्रे लिस्ट में ऐड होने की वजह से एक आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मुल्क की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसको जानने के लिए आपको एक और एपिसोड देखनी होगी, एपिसोड 3। तो इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।